नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस कल यानी 28 नवंबर को है, जिसको लेकर चिराग पासवान लगातार तैयारियों में जुट गए हैं, तैयारियां कर रहे हैं कल के लिए। इसी को लेकर शेखपुरा में उन्होंने आमंत्रण दिया है और ये आमंत्रण की तस्वीर और ये खबर डाली गई है लोजपा के ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से। आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, उस पर लिखा है, आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने माली टोला शेखपुरा पटना में जनसंपर्क कर लोगों को आगामी 28 नवंबर को लोजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चिराग पासवान वहां पहुंचे और वो लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि 28 नवंबर को आना है। बता दें, लोजपा का जो स्थापना दिवस है वो 28 नवंबर को है। इसको लेकर जब हमने राजू तिवारी, जो प्रदेश अध्यक्ष है लोजपा रामविलास, उनसे बातचीत की थी, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था कि इसको लेकर तैयारियां चल रही है, बैठक भी चल रही थी उस वक्त। जिसके बाद उन्होंने बताया था, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पशुपति पारस जो है केंद्रीय मंत्री, उन्हें न्योता दिया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये एक पारिवारिक माहौल रहेगा, पारिवारिक कार्यक्रम रहेगा जिसमें सिर्फ परिवार के लोग रहेंगे, पार्टी के लोग रहेंगे, जिसमें कहीं भी बाहर के लोग नहीं आएंगे। उन्होंने पशुपति पारस को एक तरीके से बाहरी बताया कि वो नहीं आ सकते। और जब चिराग पासवान से बातचीत की गई, पूछा गया, तो उन्होंने भी कहा कि ये कार्यक्रम पार्टी का है, पार्टी के लोग रहेंगे। देखिए, कल लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है। मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में पार्टी का गठन किया था और तब से निरंतरता में बहुत खूबसूरती से वो हर साल स्थापना दिवस मनाते आए। ये एक पार्टी का आयोजन होता था जो हर साल वो बहुत भव्यता से करते थे और हमेशा करना चाहते थे। उनकी हमेशा ये सोच थी कि नहीं, बड़े पैमाने पर पार्टी का स्थापना दिवस होना चाहिए था। उनको अच्छा लगता था कि उनके जैसे कोई बच्चा होता है ना, कि आप आंखों के सामने उसको पलता बढ़ता देखते हैं, तो उनको साल दर साल खुशी होती थी कि भैया उनकी बनाई हुई पार्टी इतनी खूबसूरती से बड़ी हो रही है, विस्तार हो रहा है पार्टी का, नए नए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मजबूत हो रही है पार्टी। तो हमेशा उन्होंने एक भव्य आयोजन करने की उन्होंने सोच रखी। पहली बार है कि जब वो नहीं हैं और उनके बिना हम लोग स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। मेरी सोच बस इतनी है कि मेरे नेता अगर जीवित होते तो वो जितनी भव्यता के साथ करना चाहते हैं। मुझे याद है, पापा रात रात भर जाग कर देखते थे प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। उन्हीं से मैंने सीखा है कि ऐसे आना, पहले आकर हॉल को देखना, कैसे तैयारी, बैठने का। उनके साथ मैं हर साल आता था। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी उनके साथ बच्चे के तौर पर आता था और उनसे ये सब सीखता था कि तैयारी को देखना, ये करना। तो मुझे बस इतनी उम्मीद है कि वो आज जहाँ कहीं भी होंगे, जिस तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और मैं अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने दिन रात एक करके जिस तरीके से स्थापना दिवस में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं और साथ में जिस उत्साह के साथ लगे हैं। क्योंकि पिछले साल हमारे नेता का निधन हुआ था, तो इसलिए उस वक्त ये कार्यक्रम ऐसा हुआ नहीं था। पर जिस उत्साह के साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जिस तरीके से अभी आते वक्त मैंने देखा, या दिन में भी कुछ कार्यक्रम के लिए मैं निकला था, प्रचार प्रसार जिस तरीके से पूरा पटना, और अगर मैं फिर वही अगर ज़्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं तो टोक दीजिएगा, पर मुझे लगता है पटना पूरा रंग दिया गया है लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर से, होर्डिंग से। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता जहाँ कहीं भी होंगे देखकर खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। कल इस कार्यक्रम में हम लोगों ने तमाम जिलों से तमाम हमारे जिला पदाधिकारी आ रहे हैं, पर साथ ही में स्थापना दिवस के साथ साथ ये लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है। राष्ट्रीय परिषद लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ा यूनिट है, नेशनल काउंसिल। उसके बाद हम लोग की नेशनल एग्जीक्यूटिव आती है और फिर विभिन्न प्रदेशों की बॉडीज आती हैं। तो नेशनल काउंसिल हम लोग की सबसे बड़ी बॉडी है। तो कल हर प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ प्रदेश के हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद होंगे। जो लोग नहीं आ पाएंगे, साथ साथ वो पार्टियों की तैयारियों में भी लग गए हैं एक तरीके से। अगर बात करें स्थापना दिवस की, तो चिराग पासवान कल वैशाली का दौरा कर रहे थे, वहाँ पे नुक्कड़ सभा का उन्होंने संबोधित किया था, नुक्कड़ सभा को। वहाँ भी उन्होंने पशुपति पारस पर निशाना तंज कसा था और कहा था कि बाहरी लोग जो है उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया है, और साथ साथ ये भी कहा था कि घर के लोगों ने ही पार्टी को तोड़ने का काम किया है। यहाँ पर इनडायरेक्टली उन्होंने पशुपति पारस पर तंज कसा था। और साथ साथ ये भी बता दें, उन्होंने तंज इसलिए कसा था क्योंकि जब रामविलास पासवान का निधन हो गया था, तब चिराग पासवान
काफ़ी अकेले पड़ गए थे, क्योंकि उनके जो चाचा है, अपने चाचा पशुपति पारस, जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने खुद को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दिया था, जिसके बाद से काफ़ी बयानबाजी छिड़ी थी, क्योंकि चिराग पासवान भी खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे लोजपा का, जिसके बाद से काफ़ी बयानबाजी छिड़ी। लेकिन केंद्रीय मंत्री चुप नहीं बैठे, वो शांत नहीं हुए। उनका तब भी कहना था कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तब जाके पार्टी में एक तरीके से टूट दिखने लगी थी, टूट हो गई थी, और फिर दोनों पार्टियां अलग हो गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो पशुपति पारस को मिल गई, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो चिराग पासवान को मिल गई, और तब दोनों का चुनाव चिन्ह भी एक तरीके से अलग हो गया था। एरोप्लेन जो है वो चिराग पासवान को मिला, और सिलाई मशीन जो है वो पशुपति पारस को मिला। लेकिन हालांकि इसको लेकर भी काफ़ी बयानबाजी छिड़ी, चुनाव चिन्ह को लेकर भी हालांकि काफ़ी बयानबाजी छिड़ी थी, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब ऐसा था कि कहीं पर प्रिंस राज जो है उन्होंने चुनाव चिन्ह बंगला का इस्तेमाल कर लिया था, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी का पहले चुनाव चिन्ह था बंगला, उसका इस्तेमाल कर लिया था। तब पार्टी में काफ़ी गड़बड़ी हुई थी, काफ़ी इस पर बयानबाजी छिड़ी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब बंगला चुनाव चिन्ह को सीज कर लिया गया है तो ऐसा क्यों चल रहा है। और अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस 28 नवंबर को है, जिसे देखने में दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या जो पशुपति पारस है वो भी स्थापना दिवस मनाएंगे या नहीं। आप देख रहे थे DTV भारत, धन्यवाद।